टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करेंगे पत्ती के कार्य, ओके, फूल के कार्य, फल के कार्य, ठीक है ना, बीज के कार्य। ओके, इसके पहले हमने क्या किया है, आपके जड़ के कार्य किए हैं, तने के कार्य किए हैं, ओके, और थोड़ी से रिलेटेड उसके एमसीक्यू भी देखे हुए थे। तो आप इसको क्या है देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस सारी चीज़ें ये क्या है पौधे से रिलेटेड दी हुई हैं कि पौधे के क्या है, पौधे के जो अंग है, पौधे से क्या कौन से फल प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, वो तना है, जड़ है, ये सारी चीज़ें क्या है दी हुई हैं। बिल्कुल डेफिनेटली पूछी जाएंगी। और सिर्फ क्या है, आपको सिर्फ थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आपकी जो क्लास 4th के लेवल की है, ओके, आप एक नज़र में क्या है इसको चीज़ें देख सकते हैं। ओके, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं देखना है, बट आप क्या है इसको थोड़ी सा वन लाइनर फैक्ट कह सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से आपको आना चाहिए ओवरऑल, ठीक है ना। लेट अस स्टार्ट। पत्ती के लिए वायु का आदान प्रदान करती है, ठीक है ना। पत्ती जो होती है पौधों के लिए वायु का आदान प्रदान करती है। पत्ती करती क्या है, पत्ती क्या है, पत्ती में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं, ठीक है ना, जो क्या कर रहे हैं, वायु का आदान प्रदान कर रही है पौधों के लिए। ओके, सेकेंड है हमारा, पौधे के लिए भोजन तैयार करती है। जो भोजन तैयार करने का कार्य है वो पत्ती कर रही है, ठीक है ना। पत्तियों का हरा रंग हरित लवक की उपस्थिति के कारण होता है। पत्तियों में जो क्या होता है, हरा रंग देखते हैं आप, हरे पौधे ये क्यों होते हैं हरे, क्योंकि इनमें हरित लवक पाया जाता है। और हरित लवक होने के कारण ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या आपके हरे पौधों में ही होती है, ठीक है ना, और किसी में नहीं होती। दक्षिण भारत में क्या होता है, केरल के पत्ते केले के पत्ते पर क्या होता है, भोजन रखकर खाया जाता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारा सरसों, पालक, बथुआ, मेथी और चना, इन सभी की क्या पत्तियां भी खाई जाती है। सरसों का क्या बीज भी यूज करते हैं और पत्ती दोनों, ठीक। फूल के कार्य क्या है, फूल से फल व बीज बनता है। फूल पौधे का क्या प्रजनन भाग होता है। फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे आपके कीट को आकर्षित करने में क्या कर रहे हैं, कीट को आकर्षित भी कर रहे हैं अपनी ओर, ठीक है ना। बात कर रहे हैं फल की, फल क्या कर रहे हैं, फल बीज की रक्षा करते हैं। फलों में क्या होता है, पौधों का भोजन जमा होता है। तो भोजन जो जमा होता है, आपने देखा फल में भी जमा होता है, जड़ों में भी जमा होता है और तने में भी जमा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बीज के कार्य। बीज के कार्य क्या है, बीज के कार्य अधिकतर बीज फल के अंदर पाए जाते हैं, ओके, तथा अंकुरित होकर इन्हें नन्हे पौधे को जन्म देते हैं, ठीक। जैसे आप क्या करें, टमाटर जो होते हैं हम लोग खाते हैं, टमाटर एक हिसाब से फल है वो, ठीक है ना। उसको क्या करेंगे हम, जैसे उसको डाल देंगे उसमें जमीन में, मिट्टी में, तो क्या होंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे पौधे क्या जन्म ले लेते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं पौधे के जो प्रकार होते हैं, ठीक है ना, शाख है, झाड़ी है, वृक्ष है, ओके, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है फॉर बाय एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के माध्यम से क्या ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जैसे शाख है, अगर शाख की बात की जाए तो पौधे जिनका तना हरा व कोमल होता है शाख कहलाते हैं। जिनका तना क्या होता है, हरा व कोमल होता है, शाख कहलाते हैं। ऊंचाई कम होती है, पालक और गेहूं। झाड़ी जो होती है जिसका तना काष्ठी व भूरे रंग का होता है, ठीक है ना, इसके तने के निचले भाग से क्या होता है, कई शाखाएं निकलती है। ऊंचाई कैसी होती है, मध्यम होती है। गुड़हल है, मेहंदी है, अनार है, ये सारी चीज़ें क्या है, गेंदा है, आपके झाड़ी के होते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। बाय एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। आपको याद रखना है, जो झाड़ी है वो ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती, ठीक है ना, मतलब एक मीडियम साइज की होती है। और सबसे बड़ी क्वालिटी इसकी ये है, इसमें जो क्या होती है, तने के निचले भाग से क्या होती है, बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, ओके, सबसे बड़ी बात है। वृक्ष अधिक ऊंचाई पाने वाले क्या होते हैं, पौधे होते हैं, यानी कि इनकी जो ऊंचाई होती है काफी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तना इनका मोटा होता है और काष्ठी होता है, जबकि झाड़ी का तना मोटा नहीं होता, ओके। और नेक्स्ट देखिए, शाखाएं इधर उधर फैली रहती है। आपने देखा है वृक्ष तो सभी परिचित है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, तना, और तना से क्या होता है, इसकी खास बात ये होती है, तना काफी दूर तक जाता है। फिर तने के ऊपर, ठीक है ना, तना की जो मतलब हाइट होती है, मतलब वो काफी लंबी होती है, इसके बाद फिर होती है। अगर झाड़ी में बात की जाए तो तने के निचले पार्ट से क्या होते हैं, शाखाएं निकलनी स्टार्ट हो जाती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है, ओके। अगर बात की जाए, जैसे आपके आम है, बरगद है, नीम है, और इसी में हम देख सकते हैं आपके जो मेहंदी है, मेहंदी किसका एग्जाम्पल, आपके झाड़ी का एग्जाम्पल है। और आप इसमें ये भी देख सकते हैं, जैसे आपके आरोही, मटर है, लौकी है, सेब है, गिलकी है, इनको क्या बोलते हैं, आरोही बोलते हैं। आरोही मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ना, बढ़ना, ठीक है ना। इसमें आप देख सकते हैं कुछ लताएं हैं जिसको हम क्या आरोही भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, बेसर्पी भी बोलते हैं। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा देती हूँ। ये आपके आरोही है, जैसे ऊपर की ओर चढ़ती हैं ये आरोही, ठीक है ना, ये ऊपर की ओर चढ़ गई, ये है तो बेसर्पी लता,
सॉरी, ये तो है तो लताएं, लेकिन ये आपकी आरोही लता कहलाएगी और ये कहलाएगी आपकी, इसको बेल भी बोलते हैं आरोही को, और ये आपकी जो है वो बेसर्पी लता कहलाएगी। ठीक, क्यों? क्योंकि क्या होती है, जमीन में ही क्या अपने आप को फैला लेती है, ठीक है ना, जमीन में इनका जाल बिछा रहता है, ऊपर नहीं चढ़ पाती, इनका चक्कर तना क्या होता है, कमज़ोर होता है बहुत ही ज़्यादा, इस वजह से क्या है, इनमें नहीं खड़े होने की क्षमता नहीं होती है, मतलब कि ज़्यादा ऊपर चढ़ पाने की कैपेसिटी भी नहीं होती, इसलिए हम क्या करते हैं, इनको इस तरीके से अगर फैली हुई हैं जड़ें तो इनको हम बेसर्पी बोलते हैं ज़मीन के चारों तरफ। और अगर ऊपर चढ़ जाती है वो खंबे में, तो क्या होती है, खंबे हो या किसी भी और भी कुछ भी लगे हो, उनमें अगर ऊपर चढ़ जाती है तो वो आरोही कहलाती है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको थोड़ी सा ये डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।